तो अब देखते हैं प्रॉब्लम जिसमें आपकी जो डिफ्लेक्शन ट्रस का या फ्रेम का निकालना है उसकी आइडिया सारी क्लियर हो जाएंगी। आई एम गोइंग टू रीड प्रॉब्लम। डिटरमाइन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिफ्लेक्शन पूछे गए हैं एट द पॉइंट सी। दिस frame or truss is given here, A, B, C. This is C point. At the C point, we have to find deflection in vertical direction and in horizontal direction. इधर या इधर कुछ भी, vertical direction में नीचे या ऊपर जो भी है वो निकालेंगे। For the given frame, if the cross-sectional area cross-sectional, this is C dash C oblique S means cross-section. So cross-sectional area of AB is 100 mm square. For member AC and BC, the area is this one. ये AB की cross-sectional area 100 and AC BC यानी ये दो members का क्रॉस सेक्शनल एरिया 150 स्क्वायर mm. टेक E is equal to 2 into 10⁵ Newton per square mm. So this is data available. This is given frame ABC. So for which we have to find deflection at C in vertical direction as well as in horizontal direction. तो ये दिया हुआ प्रॉब्लम है, इसके डिफ्लेक्शंस अपन निकालेंगे। तो वी गो फॉर सॉल्यूशन। वी नो डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के इक्वेशंस मैंने बताए हैं। यह है डिफ्लेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज सम ऑफ 1n p l by AE, basic equation from remembering point of view, PL by E means change in length, and here there is U. U means the forces in the member on applying unit load. Similarly, for horizontal direction same equation is there, 1n PL by AE, and here U dash is used for horizontal deflection. इस इक्वेशन का, ये दोनों इक्वेशन का यूज अपन देखने जा रहे हैं। जो मैंने प्रीवियस पीरियड में बताया था वो शायद कंप्लीट आइडिया क्लियर नहीं हुई होंगी। यहाँ पर कंप्लीट आइडिया आपकी क्लियर हो जाएंगी, so you would be able to solve any problem related to this deflection of frame. एक इसमें सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे और अपने को प्रॉब्लम जो भी रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही छोटे यानी कम मेंबर्स वाली ट्रस ही अवेलेबल रहेंगी। अगर ज़्यादा मेंबर वाली ट्रस है तो वहाँ पे फिर एक दो मेंबर्स का ही यूज़ करना होगा, वो भी मैं प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। तो उसमें मेथड ऑफ सेक्शन से अपन उस पर्टिकुलर मेंबर्स का फोर्स निकाल सकेंगे। तो यानी प्रॉब्लम की जो लेंथ है वो कम हो जाएंगी। ओके, सो हियर फर्स्ट थिंग, ये जो है इसमें यल तो दिए हुए हैं, लेंथ, एरिया भी दी हुई है, ई भी दी हुई है, तो इसमें अपने को कुछ करना ही नहीं है। यल, ए और ई। अब बची है टर्म्स पी और यू डैश, ये अपने को निकालना है। पी मीन्स फोर्सेस इन मेंबर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, बराबर है। तो इसमें अपन तीन पार्ट करते हैं, एक पी के लिए, दूसरा यू, तीसरा यू डैश। ये पी तो कॉमन ही है ना। तो ये तीन पार्ट में अपन फोर्सेस निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, फोर्सेस इन मेंबर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ये पहला पार्ट, यानी ये है अपना पी। अब दी हुई जो ट्रस है, मैं फिर से दोबारा यहाँ पे निकालता हूँ।
ये फ्रेम या ट्रस जिसमें यहाँ पर है रोलर सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट, और यहाँ जो लोड दिया है ये है 6 किलो न्यूटन। डिस्टेंसेस दिए हैं, सो हियर सेंटर it is 4 meter and his height is given here 3 meter. Okay, 3 meter ये दी हुई है। अरे सॉरी, here it is 3 meter ये हाइट यहाँ पर नहीं थी। ओके, नाउ अब इस कंडीशन में ये जो फोर्सेस है, मेंबर कौन से हैं, ये ए बी यानी ए बी मेंबर, ये सी पॉइंटर ए सी और बी सी, इन तीन मेंबर्स हैं, 1 2 3। ये तीनों मेंबर में क्या फोर्सेस डेवलप होंगे, ये 6 किलो न्यूटन फोर्स लगाने के बाद ये अपने को निकालना होगा। फॉर दैट वी रिक्वायर्ड एंगल, ये एंगल लगेगा, है ना। तो ये एंगल फर्स्ट निकाल लेंगे अपन, ये थीटा। ओके, सो थीटा का कैलकुलेशन वी नो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये है हाइट 3 और ये 4, सो 3/4 मीन्स tan, एंड फ्रॉम दिस वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 36.87 डिग्री। ये थीटा के एंगल हो गया। अब फोर्सेस निकालना आसान है, कोई भी एक जॉइंट ले लो, या तो फिर सबसे पहले बेस्ट वे रिएक्शन निकालना। अगर कैंटिलीवर ट्रस नहीं है तो उस केस में सबसे पहली स्टेप होती है रिएक्शन फाइंड आउट करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर फाइंडिंग आउट रिएक्शंस। पहली स्टेप रहेंगी अपनी रिएक्शंस निकालना। रिएक्शंस निकालने के लिए कोई कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, समेशन यम ए इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट पे मोमेंट लेंगे क्योंकि वहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो वहाँ 2 रिएक्शन रहेंगी, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अभी इस केस में तो नहीं रहेंगी क्योंकि ये लोड जो है वर्टिकल है, तो नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी वो जहाँ पे भी हिंज है उस पॉइंट पे मोमेंट लेना कन्वीनियंट होता है। और अगर ऑब्जर्व करते हैं इस इक्वेशन को ना, इस फ्रेम को, तो रिएक्शन अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये न करते हुए रिएक्शन लिख सकते, क्योंकि ये लोड जो है सिमेट्रिकल है, सेंटर में लोड है और वर्टिकल है, तो रिएक्शन वुड बी 3 सिंपली। ओके, सो आई कैन राइट रिएक्शंस 3 डायरेक्टली ड्यू टू symmetry RA is equals to 3 kilonewton, RB is equals to 3 kilonewton। ये रहने दो ऐसी, क्योंकि ये अपनी रेगुलर प्रोसेस रहेंगी। ओके, अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये अगर थोड़ा सा इधर में रहता था, मेंबर की लेंथ अगर कम ज़्यादा रहती तो अपने को वो प्रोसेस करना ही था, है ना। लेकिन इस केस में वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी 0, RBH हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं वहाँ पे, वर्टिकल फोर्स है, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही वो 0 है हॉरिजॉन्टल। हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप रहेंगी अपनी फोर्सेस निकालना। ओके, सो we can take any point. So here I will choose joint B joint कंसिडर करते हैं। अब B joint अगर कंसिडर करते हैं तो उसकी एक छोटी सी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेते हैं। ये RB and it is equal to 3 किलो न्यूटन, एंगल 36.87 डिग्री। हो गए। अब
इन फोर्सेस का नेचर ये अगर ऑब्जर्व करके देते हैं तो उतना ही अपना काम कम हो जाएगा, नेगेटिव वगैरह आने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे, बराबर है। अब ये जो है वर्टिकल इंक्लाइन फोर्स, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, बराबर है। और वर्टिकल कंपोनेंट इसको बैलेंस करना चाहिए, बराबर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन Fy मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये है अपवर्ड फोर्स, और इसका जो कंपोनेंट बनेगा ये फोर्स का, इसको इधर अगर रखते हैं तो इसका कंपोनेंट मैं साइड में बताता हूँ, ये ऐसे रहेगा डाउनवर्ड, तो ये बैलेंस हो जाएंगे दो फोर्सेस, है ना। ये अगर डाउनवर्ड करना है तो यहाँ पर ये फोर्स इस तरह चाहिए, ये हो गया। उसके बाद ये जो फोर्स है, अभी इसका कंपोनेंट अपने को इधर बनेगा ऐसे, ये फोर्स का, बराबर है। तो इसको बैलेंस अगर करना है तो अपने को ये जो फोर्स है, ये इसका एरो नेचर इस तरह रहेगा, ओके। तो ये ऑब्जर्व करके अगर डायरेक्शंस दे देते हैं तो इक्वेशन में सब वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। मैंने इसके पहले आपको बताया था नेगेटिव आए तो क्या करना, उसके रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो उससे बेटर है कि पहले ऑब्जर्व करो और उसके नेचर फिक्स कर दो, बराबर है। और ऑलवेज वी हैव टू कंसीडर टेंशन पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव, ओके। सो हियर समेशन Fy मस्ट बी इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस। अब क्या होगा यहाँ पे, ये अपवर्ड फोर्स है तो 3 प्लस इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, फोर्स इन दिस मेंबर, दिस इज B एंड हियर इट इज C, बराबर है। सो BC इंटू ये इसका कंपोनेंट, ये अगर एंगल है तो उस मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 36.87 डिग्री, और ये है कंपोनेंट डाउनवर्ड, सो पुट माइनस साइन एंड इक्वेट टू 0। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट F BC इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, एंड हियर इट इज टेंसाइल नेचर। अगर ये टेंसाइल है तो अपन इसको पॉजिटिव साइन दे देंगे, इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ टेंशन, ओके। अब ये फोर्स के लिए इसको रिजल्व करना पड़ेगा इधर, सो हियर समेशन Fx इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इसका कंपोनेंट x कंपोनेंट F BC इंटू कॉस ऑफ 36.87 डिग्री, देन हियर ये हो गया टूवर्ड्स लेफ्ट अपन माइनस, और ये है टूवर्ड्स राइट, सो प्लस। दूसरा ये इधर में जाना है ए पॉइंट, तो F AB रहेगा, वो F AB एंड इक्वल टू 0, ओके, इक्वल टू 0। अब F BC की वैल्यू अपने को पता है, ये वैल्यू इधर में पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो वी विल गेट हियर F AB इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन, एंड दिस इज, ये नेचर कंप्रेसिव है, एरो टूवर्ड्स एंड है, ये एरो अवे फ्रॉम एंड था तो टेंशन लिए थे, अब इसको लेना पड़ेगा कंप्रेसिव। अगर ये कंप्रेशन है तो यहां पर अपने को साइन पुट करना होगा निगेटिव, ओके। टेंसाइल पॉजिटिव, कंप्रेसिव नेगेटिव, ये दोनों मेंबर्स हो गए। अब सिंपली ऑब्जर्व करके भी अपन आगे का कैलकुलेशन, दूसरा जॉइंट जो है ये लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो है यहां पर सेंटर में लोड लगाया है, ये एंगल दोनों सेम है, तो ये जो लोड है डिस्ट्रीब्यूट होगा ये दो मेंबर में, बराबर है। दोनों मेंबर में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको खींचा गया है ना, ये 6 किलो न्यूटन, ये दोनों मेंबर AC और BC को पुल कर रहे, खींच रहे, तो उसमें क्या डेवलप होगा, टेंशन।
और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि ये एंगल दोनों का सेम है। ऑलरेडी BC निकाल लिया अपन ने, तो BC इज इक्वल टू AC। ओके, सो हियर एफ AC इज इक्वल टू सेम वैल्यू प्लस 5 किलो न्यूटन एंड दैट इज टेंसाइल। तो अननेसेसरी फिर से दोबारा कैलकुलेशन यहां पे करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन से अपन लिखना होगा क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं थियरी ऑफ स्ट्रक्चर या तो फिर एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां पर पूरे डिटेल बताने की जरूरत नहीं, आंसर करेक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट। या ऑब्जर्वेशन से अपन ने लिखा है, उतना ही अपना टाइम बच जाता है और कंफ्यूजन भी बच जाते हैं, थिंकिंग अपनी ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। ओके, सो ये तीनों फोर्सेस के मेंबर निकाल लिए। दिस इज नथिंग बट P, ये जो है P निकाल लिया अपन ने। ओके, अब P का तो हो गया, इसमें का P हो गया, ये दोनों भी तरफ अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल बचा है U का, U और U डैश। ओके, तो पहला U जो है ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए है, तो इसमें क्या करना होगा, मैं पहले इसका स्टेटमेंट बाद में लिखता हूं और पहले ट्रस। अब ये फिर से दोबारा मैंने ट्रस निकाल ली, ये A, B और ये C पॉइंट। अब यहां पर एक्सटर्नल लोड निकाल लेना है, यहां पर हिंज पॉइंट, ये रोलर, ओके, और यहां का एक्सटर्नल लोड निकाल लेना है। जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन चाहिए वहां पर 1 यूनिट लोड लगा देना है, यूनिट लोड लगाना है नहीं 1 लोड लगाना है। ओके, सो हियर आई हैव टू अप्लाई ए लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि डेल्टा V निकालना है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये यूनिट लोड Na1 लगाना है इंस्टेड ऑफ 6 को रिप्लेस करना है। अब ये 6 को रिप्लेस करना ऐसे नहीं है, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पे लगाना है। अभी एक आधे बार ऐसा भी हो सकता है ये 6 यहां पे दिया है कुछ तो भी, यहां लोड ही नहीं है और वहां का डिफ्लेक्शन पूछा है, तो जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन पूछा है उस पॉइंट पर यूनिट लोड लगाना है, तो ये यहां पे लगेगा क्योंकि C पॉइंट का पूछा गया है। ओके, तो पहले फ्रेम को खाली कर देना, एक्सटर्नल लोड 0 नहीं लगाना, और जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछा वहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में या तो फिर हॉरिजॉन्टल पूछा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड लगाना। हो गया, अभी इस फ्रेम पे लोड है 1। अब नेक्स्ट स्टेप रहेंगी अपनी सेकंड पॉइंट, फोर्सेस इन मेंबर्स ड्यू टू यूनिट लोड, एंड दैट इज अवर U, ये U। अब यहां पर ये इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व। यहां पर लोड कितना था 6 लोड लगाए तो ये वैल्यूज आ गई 5, 4, 5। अब 6 को रिप्लेस करेंगे 1 लगाएंगे तो यही वैल्यू उसी प्रोपोर्शन से कम हो जाएंगे, 1/6 हो जाएंगे, बराबर है। अब डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ये पहला वैसे ही लेते हैं अपन, ये BC इज इक्वल टू इस कंडीशन में, है ना। तो हियर BC इज इक्वल टू 1/6 एंड 5, 1/6/5, है ना। 5 को 6 से डिवाइड करना होगा क्योंकि यहाँ पे ये 5 की वैल्यू क्यों आई, यहाँ पे 6 लोड था, अगर 1 लोड है तो ये वैल्यू 1/6 हो जाएंगी, तो 5/6 एंड दैट इज इक्वल टू 0.833 किलो न्यूटन। ये लोड जो है ये किलो न्यूटन में है, 1 किलो न्यूटन। देन नेक्स्ट AB है, ये AB
यहाँ पर जो है ये फिर से 1/6, लेकिन यहाँ -4 करना होगा, -4 है, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0.667 किलो न्यूटन। वो माइनस, ये वैल्यू माइनस रहेंगी। ओके, अब ये वैल्यू एफ ए सी इज इक्वल टू फिर से 16 एंड हियर इट इज 5 पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0.833 किलो न्यूटन। तो यहाँ पूरे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट P भी हो गए, U भी हो गए, U डैश बचा है, U डैश निकल दे। सो थर्ड स्टेप हियर और थर्ड पार्ट, फोर्सेस इन मेंबर ड्यू टू यूनिट लोड इन horizontal direction, horizontal direction। ओके, अब यहां जो था यूनिट लोड, ये लगाया था अपन ने वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया था, यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना होगा। सो हियर अगेन आई विल ड्रॉ द गिवन फ्रेम। सिंपली यहां पर रोलर, ये हिंज, अब यहां पर ये है पॉइंट ए, बी और ये सी। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में U की वैल्यू लगाना है, हॉरिजॉन्टल 1 लगाना है यूनिट लोड। अब उसके जो डायरेक्शन है, ये भी अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, आगे का जो है ये पॉजिटिव का अगर एज्यूम किए और नेगेटिव आ गया है, तो फिर उसको रिवर्स करना वो नहीं होगा। अभी आप देखिए यहाँ पर ये ट्रस को इसे खींचे, ये इसको जैसे खींचेंगे, है ना, तो ये सी पॉइंट नीचे जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। उसके साथ में ये इधर रोलर होने की वजह से ये रोलर थोड़ा इधर आएगा, ये रोलर इधर खिसक जाएगा, है ना, ये ऐसे आएगा, तो सी पॉइंट जो है ये थोड़ा इधर जाएगा, लेफ्ट साइड में सी पॉइंट। तो ये जो यहाँ पर यूनिट लोड लगाना है, वो यदि मैं ऐसे लगा दूं, इसका मतलब डिफ्लेक्शन इधर, बराबर है। तो ये ऐसा एक ऑब्जर्व करके 1 किलो न्यूटन लोड लगा देते हैं। आपने यदि ये ऑब्जर्व नहीं किया और ये लोड इस डायरेक्शन में लगाए, ऐसे न लगाते हुए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ क्या होगा, लास्ट आंसर जो है ये निगेटिव आएगा। अगर लास्ट आंसर निगेटिव आता है, इसका मतलब अपन ने ये जो एज्यूम्शन किया है कि डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, वो इधर नहीं है, डिफ्लेक्शन इधर है, ये उसका मीनिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ कॉमन सेंस अपन यूज कर सकते हैं कि इसको अगर खींचेंगे तो ये नेचुरली रोलर जो है इधर आएगा, ऐसे। ओके, सो हियर दिस वुड बी बेटर। अगर ऐसा हुआ तो फिर अपने को लास्ट आंसर में अपन कमेंट कर सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड्स लेफ्ट, चलेगा। ओके, सो हियर फॉर दिस कंडीशन अगेन वी हैव टू फाइंड आउट फोर्सेस इन द मेंबर। उसके लिए फिर से दोबारा अभी रिएक्शन निकालना होगा। यहाँ पे इस तरह सिमेट्री मेंटेन नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन की वैल्यूज अपने को निकालना होगा। Therefore, I am going to apply the condition summation ma is equal to 0. It means taking moment about a point is equal to 0. तो यहाँ पर रिएक्शंस कौन सी रहेंगी, ये एक, ये दूसरी, बराबर है, और यहाँ पे रहेगा और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, 3 डायरेक्शन। मैंने अभी यहाँ पर एरो नहीं बताया, अभी देखो ये एरो कैसे बताना है। ए पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, ये फोर्स जो है ये रोटेट करेगा ऐसे क्लॉकवाइज, ये वाला। तो ये जो रिएक्शन है
इधर तो जीरो हो गए, दोनों फोर्सेज एक ही पॉइंट में जा रहे हैं, है ना, ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये जो फोर्स है इसने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देना चाहिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देना है तो ये ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन पक्की होगी आरबी की, बराबर है। सिमिलरली ये जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये इधर है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे रहेगा, आर ए एच यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, ये भी हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्सेस है, ये एक और ये दूसरा, दोनों को ही एक में को बैलेंस करना होगा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 के लिए। तो जिसकी डायरेक्शन पक्की होगी अपवर्ड जा रहा है तो ये फोर्स इधर में डाउनवर्ड रहना चाहिए। ये है अपना आर ए वी और ये है आर बी वी। ये आर बी वी इसलिए कि यहाँ पे वर्टिकल और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है, डिस्टिंग्विश हो जाना चाहिए। ये आर ए एच यानी हॉरिजॉन्टल, आर ए वी वर्टिकल, यहाँ वी दिया इसलिए मैंने इधर भी दे दिया। ओके, ये डायरेक्शन समझ में आ गई किस तरह फिक्स करना है, बराबर है। पहले इसकी मोमेंट लेके देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज बन रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चाहिए करके ये वर्टिकल है तो ये डाउनवर्ड, ये वर्टिकल अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड, और ये फोर्स इधर जा रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए ये ऐसे रहेगा। हो गया, उतना ही अपना थोड़ा सा काम कम हो जाता है, निगेटिव का पॉजिटिव करना और फिर साइन वगैरह चेंज करना, है ना। सो हियर taking moment about that means आर बी वी इंटू 8, ये डिस्टेंस जो है ये 8 है। अब देखिए यहाँ पर 4 + 4 8 है ना, तो ये आर बी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 से, बराबर है। एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो पुट माइनस साइन। ये दोनों फोर्सेस ए पॉइंट में से जा रहे हैं, ये नहीं देंगे कुछ भी मोमेंट। ये इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 3, ये है 3 यहाँ पर इसी पॉइंट का डिस्टेंस, है ना। तो ये जो है ये वाला ये है 3, बराबर है। सो हियर 1 × 3 एंड इट इज क्लॉकवाइज, ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू 0। आर बी वी इज इक्वल टू 0.375 किलो न्यूटन, ये वैल्यू हो गई आर बी वी की। अगर ये आर बी वी है तो अपन लिख सकते हैं आर ए वी एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 0.375 किलो न्यूटन। ये है अपवर्ड, इसको साइन नहीं चेंज करते, वैसे ही रखते, लेकिन ये है डाउनवर्ड, ये आर ए वी डाउनवर्ड है इसलिए यहाँ पे डाउनवर्ड दे दिया। अभी यहाँ पे साइन लिखने की जरूरत नहीं है, निगेटिव लिखे इसका मतलब वो डाउनवर्ड है, अपर पॉजिटिव लिया है अपन ने, डाउनवर्ड निगेटिव लिया है। अगर ये साइन देते हैं तो अपने को यहाँ पे डायरेक्ट साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये दो वैल्यूज हो गए। अब आर ए एच समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, फॉर दैट आर ए एच इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, या तो फिर आर ए एच टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव और इधर में ये 1 and equal to 0, so we will get RAH and that is equal to 1 kilo Newton and here ये डायरेक्शन हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हैं, उसके बाद में अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये फास्टर मैनर में निकालना होगा रिएक्शंस। अब नेक्स्ट स्टेप बनती है फोर्सेस निकालना, अल्टीमेट एम तो फोर्सेस निकालना है। ओके, तो जैसे ही अपन ने ये फोर्सेस निकाले वैसे ही इधर में कर सकते हैं। तो ये जॉइंट अगर बी कंसिडर कर लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा बी, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ वी सिलेक्ट जॉइंट बी। यदि बी जॉइंट कंसिडर करते हैं तो ये ऐसे, ये है रिएक्शन 0.375 हो गया, और ये है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये अपवर्ड है तो इसका कंपोनेंट ऐसे डाउनवर्ड आना चाहिए, तो इसका ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो अभी ये एरो ऐसे दे सकते हैं, ये एरो इधर में शिफ्ट कर दो इसको, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह रहेगा। तो इसकी डायरेक्शन पक्की हो गई। ये है अपना यफ ए बी, ये है यफ
BC और एंगल जो है ये 36.87 ये ऑलरेडी निकल चुके हैं, यहाँ का एंगल। दिस इज आवर थीटा। अब इसको रिजॉल्व करना है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई। ओके, सो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये वाई डायरेक्शन के लिए पहले लिया मैंने, क्योंकि ये नोन है, तो इसको यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं तो वाई डायरेक्शन में ये वैल्यू निकल जाएंगी, बाद में ये करेंगे। अगर समेशन एफ एक्स यूज करते हैं तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा और बाद में फिर पुट करना पड़ेगा, तो उतनी एक स्टेप कम हो जाती है। ऐसे ऑब्जर्वेशन से आगे चलते गए तो अपना टाइम बच जाएगा और गलतियां होने की चांसेस कम हो जाएंगे। तो पहले एफ वाई लेना बेटर है, यानी उस इक्वेशन में क्या है, एक ही अननोन रहेगा, ये वाला। ओके, सो आई कैन राइट एफ बी सी, इसका कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, सो हियर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 36.87 डिग्री एंड इट इज डाउनवर्ड, देयरफॉर माइनस, देन प्लस ये 0.375 एंड इक्वल टू 0। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट एफ बी सी एंड दैट इज इक्वल टू हियर 0.625 किलो न्यूटन। हो गया। अब ये तो पता चल गया। नेक्स्ट कंडीशन है अपनी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो हियर एफ ए बी इधर है तो पॉजिटिव, ये इसका कंपोनेंट जो है इसका यहाँ पे रहेगा तो ये निगेटिव माइनस एफ बी सी और इसका कंपोनेंट बनेगा कॉस ऑफ 36.87 डिग्री इक्वल टू 0। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ बी सी एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ पर अपन ने अभी तक साइंस नहीं दिए हैं। ये है बी सी, ये टेंसाइल नेचर, सो पॉजिटिव इट इज टेंसाइल। ये है कंप्रेसिव नेचर, सो हियर आई हैव टू पुट माइनस साइन, ये माइनस रहेंगी, बराबर है। जब बी सी जो है ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल, और एफ ए बी जो है ए बी, ये बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद ए बी ये टूवर्ड्स एंड है, टूवर्ड्स जॉइंट है, तो ये कॉम्प्रेसिव है इसलिए निगेटिव यहाँ पे भी लिखा है। ओके, देन नेक्स्ट अभी ये जॉइंट लेना है, ये एक जॉइंट ले लो या तो फिर ये जॉइंट लेना ज़्यादा बेटर है, हाँ? तो ये वैल्यू मिल जाएंगी। सो हियर जॉइंट सी, अगर सी जॉइंट लेते हैं और उसके जो कंपोनेंट है या तो वर्टिकल ले लो या हॉरिजॉन्टल ले लो। अपना हॉरिजॉन्टल लेना ज़्यादा कन्वीनियंट है ये, तो हॉरिजॉन्टल यानी समेशन एफ एक्स कर देते हैं। सो हियर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक डायरेक्शन में पहले 1 माइनस ये फोर्स है, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो जॉइंट लिया अपन ने ये इस तरह और यहाँ पे ये 1, ये है एफ बी सी, ये है एफ ए बी, ए सी, एफ ए सी। ओके, हाँ। अब यहाँ पर किसकी डायरेक्शन अपने पास में अवेलेबल है वो पहले देख लेते हैं, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है बी सी इज पॉजिटिव मीन्स टेंसाइल, तो ये टेंसाइल देना होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते अपन। ओके, अब ये डायरेक्शन अपने को पता नहीं है, इसकी कोई भी डायरेक्शन अपन चूज करो, लेकिन अगर कॉमन सेंस लगाते हैं तो मिल जाएगा। अब देखिए ये फोर्स इधर खींच रहे है ना, ये ऐसे खींचेंगे तो इसमें कंप्रेशन डेवलप होगा। अगर नहीं समझ में आए तो ठीक है, जाने दो, मैंने ये लगा दी, डायरेक्शन चूज कर लिए, एज्यूम कर लिए। ये एज्यूम नहीं की गई, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये कैलकुलेट कर चुके हैं अपन। ओके,
ये भी आ गया, लेकिन ये अपने को पता नहीं है, निकालना है ना। सो हियर समेशन एफ एक्स इज इक्वल 0, ये 1। अब इसका जो कंपोनेंट है ये एंगल भी वही रहेगा, ये तो इसका ये अपोजिट एंगल, ये और एंगल सेम रहेगा, ये और ये सेम रहेगा, यानी 36.87 बराबर है। देखिए आप ये एंगल पता है तो नेचुरली ये एंगल दोनों अपोजिट है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, ये मेंबर ऐसे जा रहा है, इधर भी सेम है, सिमेट्री है, तो ये एंगल और ये अपोजिट एंगल सेम रहेगा। यानी एंगल अपने को दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, 90 माइनस वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नाउ इसका कंपोनेंट ले लेते हैं अपन एक, एफ ए सी, ये भी निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस कॉस ऑफ 36.87 और बी सी ये टूवर्ड्स राइट जाएगा, इसका कंपोनेंट ऐसे बनेगा तो ये टूवर्ड्स राइट जाएगा, देयरफॉर पॉजिटिव एफ बी सी और कॉस ऑफ 36.87 इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यह BC जो है ये अपने पास में अवेलेबल है, जब BC की वैल्यू पुट करते हैं तो वी विल गेट एफ ए सी एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पर आंसर इट इज माइनस 0.625 किलो न्यूटन। निगेटिव साइन इंडिकेट दैट, ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही कि अपनी जो डायरेक्शन एज्यूम की है ये हो गई रॉन्ग, है ना। अपन ने क्या एज्यूम किया यहाँ पर, एरो अवे, यानी टेंसाइल किया है, बराबर है, लेकिन ये निगेटिव आता है, इसका मतलब ये डायरेक्शन रॉन्ग है। ओके, सो हियर देयरफॉर एफ ए सी इज इक्वल टू 0.625 किलो न्यूटन एंड कंप्रेस यू, है ना। ये लिख सकते हैं अपन, एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, यानी टेंसाइल कंसिडर किया था यहाँ पर, ये रॉन्ग हो गई, तो यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव दे दिया, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब अपन ने पी यू डैश ये निकाल लिए, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट हियर इट इज यू डैश, दिस कैलकुलेशन आर फॉर यू डैश। अब टेबल फॉर्म में इसको अगर लिखते हैं तो कन्वीनियंट रहेगा, ये इक्वेशन जो है अपने को ऑपरेट करना है। उसका टेबल क्या बनेगा, मैं अभी यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ। अब ये जो टेबल मैंने कंस्ट्रक्ट तो कर दिया है, इसको याद में रखते हुए कैसे बनाएंगे। ओके, सबसे पहली जो चीज रहेगी ऑलवेज इट इज मेंबर, मेंबर ए बी बी सी एंड सी बी, ये मेंबर लिख दिए। अब यही टर्म्स अपने को लिखना है। अब इसमें ई की वैल्यू ये कॉमन है, एरिया डिफरेंट है, तो इसमें एरिया आने देते हैं, ई को बाद में यूज करेंगे। ओके, तो लास्ट इक्वेशन जो है ये रहेगा अपना यहाँ पर पी समेशन ऑफ पी यू एल बाय ए, समेशन ऑफ पी यू डैश एल बाय ए। ओके, यहां पे ई नहीं लिखा है क्योंकि ई कॉमन है, इसके सम करेंगे और ई से फिर डिवाइड कर देंगे। ओके, अब यही टर्म्स अपने को इधर आने देना है, एक एक चीज। तो पहले जो कॉमन चीजें हैं, ओके, फोर्सेस छोड़ दो, जैसा एरिया लेंथ इसको पहले लिख लेते हैं। सो हियर लेंथ एल, देन आई राइट एरिया। लेंथ ए बी मेंबर, ए से बी ये है 8 मीटर, दैट इज 8000। बी सी, अब ये बी सी जो है ये वाला, ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना होगा।
लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा है। पाइथागोरस थ्योरम के यूज कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 3, 4, 5 रूल 3, 4, 5 रूल। अगर ये हाइट 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो नेचुरली दिस विल बी 5। अगर प्रॉब्लम है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, है ना। ट्रायंगल की एक साइड अगर 3 और दूसरी 4 होती है तो डायगोनल जो है वो 5 होता है। 3, 4, 5। ओके, सो ये 3, ये जो हाइट है ये है अपनी 3, 4, तो ये 5। तो 5 यानी 5 मीटर, बराबर है। ये है 5 मीटर, तो अपने को लिखना होगा 5000। सो हियर BC इज 5000 एंड AC इज आल्सो 5000। दोनों तरफ सिमेट्री है। ये डायमेंशंस mm में लिखना होगा क्योंकि ऑल वैल्यूज आर इन mm। ओके, देन mm एंड किलो न्यूटन। ओके, एरिया इज इन mm स्क्वायर। सो एरिया AB इज 100 एंड हियर इट इज 150। हो गया। उसके बाद अब ये तो हो गए। अब लिखेंगे P की वैल्यू, बाद में U और U डैश। ओके, तो अपने टेबल बनाने के लिए इतना ध्यान में न रखते हुए पहले लास्ट कॉलम जो है यहां पर ये लिख देना। अगर सिर्फ वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछा है तो एक ही आएंगे, या हॉरिजॉन्टल पूछा है तो ये कॉलम आएगा। फिर इसी कॉलम के जो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के PULA ये इधर में कॉलम बढ़ा देना, बराबर है, और मेंबर के साथ में। अब इसमें अगर L इधर हो गया या A इधर हो गया, या तो फिर ये दोनों भी P के बाद में लिखते हैं, U के बाद में लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा जरूरी नहीं है कि L पहले A पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये फार्मूले के सब वैल्यूज इधर लिखना है। तो पहला ये कॉलम बनाना और बाद में इधर आ जाना। ओके, नाउ P -4 here for AB, then it is +5, टेंसाइल है इसलिए, और ये है +5। U की वैल्यू here it is -0.667, ये है +0.833, ये है +0.833, ये है -0.5, ये अपन निकाल चुके हैं AB -0.5। अब ये जो वैल्यू है ये है 0.625। देन दूसरी वैल्यू जो है ये माइनस है, ये कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन है इसलिए यहां पर ये माइनस साइन है, देयरफॉर -0.625 हो गया। अब ये इक्वेशन में ये वैल्यू डालते हैं तो ये आंसर क्या आएगा? इट इज +213.33, देन +138.88, इट इज +138.88। अब देखिए यहाँ पर ये सभी वैल्यूज प्लस है, ये 1, 2, 3 ये प्लस है, तो ये आंसर प्लस आएगा। ये माइनस जो है ये इसका है, ये अपन ने लिया ही नहीं है यू, ये यू डैश इधर है। ओके, अब यहाँ पे भी देखिए ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस आंसर है ना। नाउ दिस कॉलम, ये कॉलम लेने के लिए ये नहीं रहेंगे, ये यू नहीं रहेगा, ये रहेगा, बराबर है। तो अपने को ये माइनस और फिर से माइनस, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा पॉजिटिव। ओके, एंड इट इज 160। अब ये लेना है, ये 1, 2, 3 ये भी प्लस है, सभी तो पॉजिटिव। इट इज 104.16। अब यहाँ पर ये माइनस और बाकी ये दोनों प्लस है ना, ये सब 1, 2, 3 ये प्लस है और ये माइनस है, तो हियर इट विल बी -104.16, ये आंसर रहेगा। अब क्या करना है? अलजेब्रिक सम, इसको सम, क्योंकि ये इक्वेशन अलजेब्रिक सम करना है, बराबर है। सो हियर इट इज +491 और यहाँ पर ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, सो हियर +160।
देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये हो गया, इट इज 491 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या बचा है, ई इज इक्वल टू 200। अभी सभी वैल्यूज जो है ये अपने ली है किलो न्यूटन और एमएम। तो यहां पर ई की वैल्यू जो है ये किलो न्यूटन करना है और बाद में ये एमएम स्क्वायर, क्योंकि एमएम तो है ही सभी जगह, तो ये किलो न्यूटन करते हैं तो 1000 से इसको डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10⁻² रहेगा, यानी 100, 2 into 100 is 200. So directly I can write 200 here. So here when we solve, it is positive 2.45 mm. ये हो गया आंसर। सिमिलरली डेल्टा एच, इसके लिए 160 डिवाइडेड बाय 200 एंड इट इज 0.8 mm. ये 200 ने ई की वैल्यू है, दिस इज ई, हियर डिवाइडेड बाय एक्चुअली इट इज ई, ये दोनों भी तरफ ई से डिवाइड किया है ये ई की वैल्यू, क्योंकि यहां पर ई अपन ने एब्सेंट रखा था, क्योंकि ये कॉमन है ना, सबका टोटल कर दो एक ही बार, यानी ई से हर बार डिवाइड करने का काम नहीं है। अभी ये जो आंसर्स आए हैं दोनों, ये अपने पॉजिटिव आए हैं, तो पॉजिटिव साइन ऑफ डेल्टा वी एंड डेल्टा एच इंडिकेट our assumption of unit load direction is correct। यूनिट लोड डायरेक्शन जो अपन ने एज्यूम की थी, यानी यहां पर ये डाउनवर्ड और यहां पे इस तरफ, ये अपना करेक्ट है। इसका मतलब सी पॉइंट ये कैसे जा रहा है, नीचे आ रहा है और इस तरफ खिसक रहा है, बराबर है। सो हियर आई कैन शो दिस इज डाउनवर्ड एंड हियर इट इज लाइक दिस, ये इसको इधर जाएगा, सी पॉइंट को इधर, क्योंकि यूनिट लोड इधर में लगाया अपन ने, है ना, तो हो गया। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन डिफ्लेक्शन ऑफ फ्रेम। तो थोड़ा अभी आप देखिए, ये सिर्फ ये मिनिमम है, कोई भी फ्रेम या ट्रस फॉर्म करना है तो उसको मिनिमम 3 मेंबर लगते हैं। यहाँ पे मिनिमम 3 मेंबर और एक सिंपली और सिमेट्रिकल लोड है, तो ये सब कैलकुलेशन आ गए। अब ये जो कैलकुलेशन है मैंने आपको बहुत डिटेल में बताए हैं, लेकिन आप यदि थोड़ा ऑब्जर्व करके अगर लिखते हैं कैलकुलेटर से, तो ये जो कैलकुलेशन है इतना स्टेप वाइज न देते हुए डायरेक्टली आप लिख सकेंगे, तो उतना ही आपका टाइम सेव हो जाएगा। और ये सिर्फ टेबल बनाने के लिए पहले लास्ट कॉलम ये वाला बनाना, आपने अगर यहाँ पे ई भी लिखते हैं नो प्रॉब्लम, यहाँ ई अगर इंसर्ट करते हैं ऐसा, तो क्या होगा, हर जगह ये 200 की वैल्यू से डिवाइड करके आंसर निकालना होगा। और ये जो टोटल लगाएंगे, ये टोटल आएंगे आपकी ये वाली, और यहाँ के जो टोटल है यहाँ पर ये आएंगे, एक ही बात है। तो मैंने इसको यहाँ लिखा और ये बताने के लिए, अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट करके ये आपके फाइनल आंसर्स रहेंगे। तो हर बार लेकिन ई को डिवाइड करना होगा, वो कन्वीनियंट लगता है तो वो कीजिए। ओके, तो उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ओके।